भाई आपका आर्मी चीफ रहा है, आपको तो उसको बाप का दर्जा देना चाहिए कि आपको उसने वजीर आजम बनाया। आपकी टूटी हुई जमात को उसने जनाब, आप जैसे एक जना करने वाले बंदे को, झूठ बोलने वाले बंदे को और मुनाफिक तरीन बंदे को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया है। हर वक्त इन दोनों जमातों की एक रेट लगी हुई है। वो कह रहा है इलेक्शन करा दो, वो कह रहे हैं हम हुकूमत में रहेंगे। आज तक इन्होंने महंगाई पे बात की है सर? आज तक इन्होंने पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स पब्लिक फेस कर रही है उस पर बात की है? कोई उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं करेंगे सर ये, क्योंकि ये खुद कमा के खाते हों, इनको पता हो तो सर ये इन बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जबकि तरीके लबैक पाकिस्तान सर मैदान में सरगर्म है। और हमारी जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, हमारी जब भी आप ट्वीट देखेंगे, हमारी जब भी आप प्रेस रिलीज देखेंगे, वो बेसिकली हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उन पे हैं, या जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मैसेज हैं उसके ऊपर सर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। और उसके ऊपर आप हमारे अमली इक़दामात भी देखेंगे। अब आप देखें कि हम एक छोटी सी अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जितना इन्होंने लूट मार कर करके पैसा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हक लाल का हमारे वर्करों के पास पैसा है, या हमारे जितने भी ऑफिस बेरर्स उनके पास पैसा है। हम फिर भी अपनी इस कैपेसिटी में रह के भी लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिफरेंट जगह पे सस्ते बाजार तरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से लगे हुए देखते होंगे। तो सर हम जो मैदान अमल में सरगर्म है, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं अवाम के मफाद की करते हैं, इस्लामी मफाद की करते हैं और इस्लामी कानून साजी की करते हैं और दीन को तख्त पे लाने के लिए करते हैं सर। तो ज़्यादा सर पब्लिक को टॉर्चर हम कर नहीं सकते जिस तरह ये हर वक्त कर रहे हैं। आप अभी मेरे इस इंटरव्यू से पहले कि आप इनकी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स के लिए ही आपको नज़र आएंगी और उसमें कुछ भी नहीं होगा। एक बैठा हुआ है जो बंदा उसको गवर्नमेंट में लेके आया, पावर में लेके आया, जनरल बाजवा। आई एम बीइंग वेरी ओपन, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। वो बंदा पीटीआई को पावर में लेके आया और जब उसने फैसला किया कि अब जनाब जो मर्जी जिसको मर्जी वोट दे, यानी कि न्यूट्रल होने का उन्होंने फैसला किया, तो वही बंदा अब उसको बैठ के 4 महीने से गालियां निकाल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई आपका आर्मी चीफ रहा है, आपको तो उसको बाप का दर्जा देना चाहिए कि आपको उसने वजीर आजम बनाया। आपकी टूटी हुई जमात को उसने जनाब, आप जैसे एक जना करने वाले बंदे को, झूठ बोलने वाले बंदे को और मुनाफिक तरीन बंदे को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दी है। और अब जनाब आपकी मुनाफिकत की ये इंतहा है कि जैसे ही जनाब उसने आपको सपोर्ट करना छोड़ा है, आप हर रोज़ उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा इदारों से, क्या ये जो सहूलत इमरान खान को हासिल है कि बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर, एक साबका आर्मी चीफ या मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह की बातें कर ले, इदारों के ऊपर बातें कर ले, क्या ये सहूलत किसी और लीडर को या इस पूरे 22 करोड़ लोगों में से किसी और बंदे को भी मौजूद है, या सिर्फ इसके लिए, लाडले के लिए? सर एक तरफ इमरान खान कहता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कहता है वो इलेक्शन करवा दें, तो ये किस तरह मुल्क की मतलब बका के लिए ये सोच रहा है? सर मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा है? मुल्क डिफ़ॉल्ट इसलिए हो रहा है कि सर इस बंदे ने कहा कि जनाब जब गवर्नमेंट में इलेक्शन से पहले हम आईएमएफ के पास जाना बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खोखले झूठे नारे लगाए। गवर्नमेंट में आते ही सर इसने आईएमएफ को चूज़ किया, आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ के साथ इसने एक डील जो है वो राइट डाउन की, उस डील को स्ट्रक किया सर। जब आपने एक मुआहदा कर लिया और आपको पता चला कि अब आपके ऊपर अदम एतमाद आ रही है, तो उस अदम एतमाद के फ़ौरन बाद जब आपके पास बाज़गश्त आई कि जनाब अब आने वाली है, तो आपने मुल्की मफाद नहीं सोचा, आपने अपना मफाद सोचा। आपने अपना मफाद क्या सोचा कि आपने पेट्रोल की प्राइसेस जो डिसाइडेड प्राइस थी आईएमएफ के साथ उससे कम कर दी, और अब जो आईएमएफ के साथ डिसाइडेड प्राइस थी, अब वो जो लॉस हो रहा था वो सारा लॉस आप उस पैसे में से दे रहे थे जो कि आपने कर्जे में लिया हुआ था। तो जब आपने उस पैसे में से सारा वो बोझ पड़ा उसके ऊपर, वहीं पे सर सारा आपका बैलेंस आउट हो गया और ये आवाम को ये कहता हुआ चला गया, ये देखे जी मैं तो सस्ता पेट्रोल दे रहा था, मैं तो सस्ता पेट्रोल दे रहा था। उसका सर जो है बैकफायर अब जो किया आईएमएफ ने, वो अभी तक ऐसा है कि एक तकरीबन कोई 8-9 महीने 10 महीने होने के करीब हैं ये गवर्नमेंट को आए हुए। 8-9-10 महीने से आईएमएफ आपकी कंट्री के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। सर आईएमएफ ने वो कर्जा इमरान खान को नहीं दिया था, आईएमएफ ने वो कर्जा पीटीआई को नहीं दिया था, आईएमएफ ने वो कर्जा मुमलकत पाकिस्तान को दिया था। और अब जब इमरान खान ने उसके ऊपर जनाब सारा उसके ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो आईएमएफ ने ये नहीं देखा कि इमरान खान हमारे साथ मुआहदे पे अमल नहीं कर रहा, आईएमएफ ने ये नहीं देखा कि पीटीआई मुआहदे पे अमल नहीं कर रही, आईएमएफ ने ये देखा कि पाकिस्तान हमारे साथ उस मुआहदे पे अमल नहीं कर रहा। तो सर जिस बंदे को ये नहीं पता कि जब मैं ओहदे पे कोई बंदा आ जाए तो वो ओहदा मानी जो है उस बंदे की अपनी शख्सियत ज़ात ख़त्म हो जाती है, फिर वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है।
तो सर वो उस वक्त का सारा जो एक बर्डन पड़ा हुआ है वो अभी तक हम संभल ही नहीं पा रहे। अल्लाह करे हम संभल जाए। अब हालात ये हैं, इस वक्त हालात ये हैं कि हमारे पास टमाटर और प्याज की जो एलसी जो पेमेंट्स करनी है बाहर से आते हैं, हम जनाब उन एलसीज़ की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। ये हालात हमारे मुल्क के इस वक्त हुए पड़े हैं। और फिर उसके बाद सर पॉलिसीज़ कोई नहीं है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ कोई नहीं है। पूरे का पूरा हम फ्यूल जो हम लेते हैं वो हम डॉलर में ख़रीदते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी पेमेंट्स हम बाहर करते हैं हम डॉलर में करते हैं, तो फिर हमारी कमाई भी डॉलर में होनी चाहिए। अब उसको बैलेंस कैसे करना है कि हम यहाँ से चीज़ें बना के बाहर के मुल्कों को बेचें। जब हम उनको बेचेंगे तो वो हमें डॉलर्स में पेमेंट करेंगे और फिर हम उन्हीं डॉलर से वो चीज़ें खरीदेंगे। जब तक सर ये बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, ये बैलेंस डेवलप नहीं होगा, इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। पॉलिसीज़ हुक्मरान तब बनाते हैं जब उनको आवाम का ख्याल हो। इनको तो सिर्फ एक ही ख्याल है कि इन्होंने हुकूमत में कैसे आना है। तो ये इंशाल्लाह इस सारे के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉपरली इसके ऊपर एक मास्टर प्लान है, हमारे पास कॉम्पिटेंट एनफ लोग हैं। एक दफ़ा आवाम ट्रस्ट करके देख ले जी, और इंशाल्लाह हम इन सारे मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल के दिखाएंगे। पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छे से आगे मूव ऑन करेगा। इसके ऊपर हम बड़ा अच्छा किरदार प्ले करेंगे, पॉजिटिव किरदार प्ले करेंगे। सर हम भी बैठ के, नून लीग हमारे भी मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी हमारे भी मुखालिफ है, हमें भी पीडीएम अच्छी नहीं लगती। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ तो हमें दूसरों को हमें क्या, वो भी सारे चोर डाकू हैं सर। तो हम भी बैठ के ये कह सकते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम मुल्क की मफाद में चुप करके बैठे हुए हैं कि सर जब एक लीडर के मुंह से ऐसी बात निकलती है, उस लीडर की फॉलोइंग होती है, वो फॉलोइंग उस मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा कर देती है। इमरान खान को अपने मुंह से लफ्ज़ निकालते हुए ये नहीं पता होता कि उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ इस मुल्क में अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन जो है डेवलप कर देगा। मार्केट नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, इन्वेस्टर्स पैसा लेके नहीं आएंगे। सर उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए है, वो है वज़ीर आज़म की कुर्सी। वो उसको पाकिस्तान की अच्छी इकॉनमी में मिल जाए या खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्टेड पाकिस्तान में मिल जाए, तो वो सर उसको वो चाहिए, इन एनी केस उसको वो चाहिए, और उसके लिए उसकी स्ट्रगल जारी है। देख लो भाई, पाकिस्तान 2023 में कितनी सीटें मैक्सिमम निकाल सकती है? सब वर्क जारी है। मैं कोई फ़िगर कोट नहीं कर सकता, लेकिन तमाम असम्बलीज़ में इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन इस दफ़ा होनी है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं एज अ ऑफिस बेरर। आप मेरी एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, जमात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, जमात को मुतहरिक कर रहे हैं, कारकुनों को मुतहरिक कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे तंजीमी मसाइल थे, तमाम अज़ला में 14 अज़ला मेरे डोमेन में आते हैं, उनमें जनाब हम दौरा कर चुके हैं और जो है मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे नज़रियाती लोगों को जो इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह बेहतर नतीजे होंगे।